वेलकम टू एस.एड.बी चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के सिविक सब्जेक्ट में चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर को, जो कि है व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसके क्वेश्चन आंसर में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बहुत ही बेसिकली रूप से, और आप सबको जरूर समझ में आएगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कुछ डिटेल्स ऑप्शन के यूज में आपको दी गई हैं, आपको इसे पढ़ के बताना है कि क्या ये चीज़ें डेमोक्रेटिक हैं या फिर अनडेमोक्रेटिक है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ए में है, ए पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव ए राइट टू वोट। एक ऐसा देश हो जहाँ पे लोगों को वोट देने का राइट ही ना हो, तो फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी है, क्या लिखेंगे आप, डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक? तो बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा अनडेमोक्रेटिक। बी में उसी तरह आपसे पूछे जा रहे हैं कि एक कंट्री है, वहाँ पे द सेम पार्टी हैज़ विनिंग इलेक्शन फॉर लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 साल से, लास्ट 20 ईयर्स, एक ही पार्टी जो है, सेम पार्टी जो है इलेक्शन को जीत रही है। तो भाई हो सकता है कि वो अच्छा भी काम कर रहा हो, है ना, इसलिए जीत रहा हो, या फिर हो सकता है धांधलेबाजी कर रहा हो। तो इसमें हम लोग श्योर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिखेंगे नॉट श्योर। थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है, रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट द लास्ट 3 इलेक्शन। जो रूलिंग पार्टी रही है किसी देश में, वो जो है पिछले 3 इलेक्शन अपने हार गई है। तो ये भाई तो सीधी सी बात है, डेमोक्रेटिक है वहाँ पे। डी में आपसे पूछा जा रहा है, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ऐसा देश जहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो वो तो सीधे सी है कि वो अनडेमोक्रेटिक है। तो इसमें भी आंसर में हम लोग अनडेमोक्रेटिक लिख देंगे। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि हियर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। ठीक है, 4 देशों के बारे में आपसे कुछ बातें बताई जा रही हैं, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन किस आधार पर ये जानकारियाँ दे रही हैं। आपको बताना है कि ये डेमोक्रेटिक के अंडर है या फिर अनडेमोक्रेटिक है, या फिर आप नॉट श्योर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। कंट्री पी में है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। मतलब कोई भी पार्लियामेंट को राइट नहीं है कि वो लॉ पास करे। एक ऐसा देश है जहाँ पे पार्लियामेंट को राइट नहीं है कि वो कोई भी लॉ बिना आर्मी के कंसल्टेशन के पास करे। तो भाई आर्मी की सलाह लेने की क्या ज़रूरत है किसी प्रकार के लॉ के लिए? पार्लियामेंट ही हमारा काफ़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा अनडेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी। कोई भी पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी के पावर को कम नहीं कर सकता, कोई भी ऐसे लॉ नहीं पास कर सकता जिसकी वजह से जुडिशरी का जो है पावर कम हो जाए। क्या ऐसा है? तो ये फिर अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि पार्लियामेंट तो मेन होता है ना, यही तो लॉ बनाएगा। अब ये सबसे पूछ के क्यों बनाएगा, है ना? ये पार्लियामेंट तो हमारे पीपल से होता है, और कंट्री में डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट है यानी लोगों के द्वारा बनाई गई है पार्लियामेंट। तो सीधी सी बात है कि लोगों की बात से ही सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जो लॉ वगैरह है उसको बनाने के लिए किसी और की सलाह लेने की ज़रूरत क्या है? और लोगों के पास तो राइट है कि वो जुडिशरी के भी पावर को कम कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा देश है जहाँ पे पार्लियामेंट कोई भी ऐसे लॉ पास नहीं कर सकता जिससे जुडिशरी के पावर रिड्यूस हो जाए, तो फिर वो अनडेमोक्रेटिक कंट्री माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सी में, कंट्री आर में, कि द कंट्रीज लीडर कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विदाउट विथ अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फॉर इट्स नाइबरिंग कंट्री। कि कोई भी कंट्री के लीडर जो है किसी भी प्रकार का ट्रीटी, समझौता पत्र जो है साइन नहीं कर सकते हैं बिना अपने पड़ोसी देशों के परमिशन लिए बिना। तो ये, अब हमारे पड़ोसी देश अगर हमारे अच्छे हितैषी हैं, है ना, तो हम लोग उनसे सलाह तो लेंगे ही, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि हमारे पड़ोसी देश अच्छे ही हों। तो भाई ये डेमोक्रेटिक है उनसे सलाह लेना या अनडेमोक्रेटिक? तो इसमें हम लोग नॉट श्योर लिखेंगे। क्लियर है। डी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंट्री एस में, all the major economic decisions about the country are taken by official of central bank which is the minister cannot change। तो किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्णय होते हैं किसी भी कंट्री के, वो जो है ना सेंट्रल बैंक के द्वारा सलाह रूप से लिया जाता है, और मिनिस्टर जो होते हैं वो इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं? तो देखिए सीधी सी बात है, जो इकोनॉमिक डिसीजन है उसमें सेंट्रल बैंक में जो मैनेजर हैं या फिर जो अकाउंटेंट है वो तो कुछ सलाह अच्छी दे ही सकते हैं, है ना। तो उनसे जो है सलाह लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है? अगर लिया जा
रहा है तो क्या वहाँ पे डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो इसमें भी हम लोग नॉट श्योर ही लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अच्छे सलाह दें और हो सकता है कुछ लोग अच्छे सलाह ना दें, इसलिए डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसमें भी आप लोग नॉट श्योर ही लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपको कुछ एग्रीमेंट दिए हैं डेमोक्रेसी के लिए, तो आपको बताना है कि क्यों। ठीक है, इनमें से 4 आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्रीमेंट जो है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, यानी डेमोक्रेसी की बात इसमें नहीं आती है, वो खिलाफ में। तो चलिए देखते हैं। ए में आपसे कहा जा रहा है पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी है, तो सही बात है, डेमोक्रेसी में होती है। डेमोक्रेसी इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे देन अदर्स, किसी और प्रकार की सरकार से डेमोक्रेसी वाली जो सरकार होती है वो बेटर तरीके से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। तो ये भी अच्छी बात है, सही बात है, हम लोगों ने ये सब पढ़े हैं एग्रीमेंट में, है ना। फिर सी में आपसे कहा जा रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, तो ये भी बात सही है। डेमोक्रेटिक में जितने भी गवर्नमेंट होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं पीपल के लिए। फोर्थ में आपसे कहा जा रहा है डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स, डेमोक्रेसी में लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं अन्य प्रकार की सरकारों में फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, उसकी तुलना में जो डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट होती है उसमें लोग प्रॉस्पेरस होते हैं। ये तो ज़रूरी है नहीं, इसलिए यही हो जाएगा आपका, यानी यही गलत एग्रीमेंट है जो कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत नहीं आता है। और क्यों, तो इसका रीज़न भी आपको देना है, इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रीज़न भी देने के लिए। तो सिंपली इसमें आप लिखेंगे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है किसी देश की वो डेमोक्रेसी पे ना डिपेंड होकर बल्कि कई फैक्टर पे डिपेंड होती है, जैसे कि वहाँ पे चीज़ों की नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या है, फाइनेंस कैसा है, जियोग्राफिकल कैसा है, जियोपॉलिटिकल कैसा है, स्केंचुरी etc, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, न कि डेमोक्रेसी होने पे। ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सम रोल टू प्ले, सो इट कैन बी सेन एज ए गुड एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से ये जो है हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, और ना ही ऐसा होता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरस हों, ये ज़रूरी नहीं है, और यही एग्रीमेंट जो है डेमोक्रेसी के विपरीत है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट कंटेन्स डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, जितने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD करके, प्रत्येक स्टेटमेंट में डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है। आपको इसमें से सिंपली स्पेसिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट है डेमोक्रेटिक है तो क्यों है, और डेमोक्रेटिक है तो क्यों नहीं है। तो देखिए ए में कहा जा रहा है ए मिनिस्टर सेड दैट, एक मिनिस्टर ने कहा कि लॉ जो है वो पार्लियामेंट में पास किए जाएंगे और इसके रेगुलेशन जो है डिसाइड किए जाएंगे WTO ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा। तो भाई ये तो क्या हो गया, ये जो है अनडेमोक्रेटिक हो गया, क्योंकि लॉ तो पास हो सकते हैं लेकिन इसमें WTO की कंफर्मेशन की क्या ज़रूरत है। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग द फैक्ट दैट द लॉज नीड टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक तब तक है जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर रहा है। वाइल कंफर्मेशन टू द WHO रेगुलेशन इज अनडेमोक्रेटिक, अगर वो WHO से सजेस्ट करती है, उससे जो है कंफर्म करती है लॉ पास करने के लिए, तो फिर वो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। बी में आपको बताना है द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी व लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग का जो है ऑर्डर दिया है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बहुत ज़्यादा रिगिंग जो है रिपोर्ट हुई है। तो सीधी सी बात है, जिस जगह पे बहुत ज़्यादा रिगिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हो रही है, वहाँ पे क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। और रीपोलिंग का जो सिस्टम है ये क्या है, डेमोक्रेटिक है। रीपोलिंग तो करा सकती है, बहुत जगहों पे री इलेक्शन कराए जाते हैं, जैसा हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट करते हुए पढ़ा है। तो रीपोलिंग कराना क्या है, डेमोक्रेटिक है, और जो रिगिंग है वो क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। इसमें आपको बताना है कौन सी बातें, कौन से वर्ड जो है डेमोक्रेटिक है और कौन अनडेमोक्रेटिक है। तो देखिए वीमेंस रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच 10%, जो वीमेन की उपस्थिति है पार्लियामेंट में वो कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं हुई है। तो दिस लेड वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट फॉर वीमेन, तो क्या लोगों को जो है, जो वीमेन है उनको, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मिल के ये डिमांड करना चाहिए कि 1/3 सीट वीमेन के लिए होना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग पुअर लेवल ऑफ वीमेंस रिप्रेजेंटेशन इज अनडेमोक्रेटिक, अगर 10% से ज़्यादा लोग वहाँ पे महिलाएं पार्लियामेंट में नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब वहाँ पे अनडेमोक्रेटिक है। वाइल द डिमांड फॉर 1/3 सीट इज़ डेमोक्रेटिक, और इसमें जो दूसरा एग्रीमेंट है जो कि डेमोक्रेसी के साथ है, तो वो क्या है कि भाई महिलाएं तो डिमांड कर ही सकती है ना 1/3 सीट का, तो ये वाली बात जो है डेमोक्रेटिक है और नहीं पहुँच पा रही है, तो ये अनडेमोक्रेटिक हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कि इन सब में ये चार आपको दिए हुए इनमें से कौन सा वैलिड रीज़न नहीं है। एग्रीइंग दैट देयर इज़ लेजर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ पे फेमिन ना आए, भूखमरी ना आए, इसके लिए इसमें से कौन सा एक वैलिड रीज़न नहीं है। मतलब तीन तो होंगे ही, एक ऐसा होगा जो इसके लिए वैलिड, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फेमिन आएगा देश में या नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़ते हैं इसको, देखिए क्या है। अपोजिशन पार्टीज़ कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन, तो ये तो सही बात है भाई, जो पार्टी है अपोजिशन की उनको तो अपना ध्यान देना ही चाहिए हंगर भूख चीज़ों के लिए और खाने पीने के देश दुनिया भर में जो चीज़ें हैं उसके उस पर। सेकेंड है फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो रिपोर्ट्स है प्रेस की मीडिया की उसको जो है फेमिन दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे जहाँ भी फेमिन की चीज़ें समस्याएं आ रही हैं उसको रिपोर्ट दिखाना होगा। तो ये भी अच्छी बात है, ऐसा होगा तो हो सकता है कि हमारे देश में फेमिन ना आए, ये भी अच्छी बात हो गई, ये दोनों तो अच्छे हैं। थर्ड है गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, सरकार को डर लगा रहे कि भाई हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे अगर फेमिन आया तो ये डर भी सही है, एग्रीमेंट अच्छा है जिससे कि फेमिन ना आए देश में। लेकिन फोर्थ में देखिए क्या है, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, लोगों को अपने अलग अलग जो भी मन करे वो इस तरह के धर्मों में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, उसी तरह जीना चाहिए। तो ये जो एग्रीमेंट है ये डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन फेमिन भूखमरी देश में आए या ना आए इस वाले एग्रीमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एनी प्रैक्टिस एनी रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि देयर आर 40 विलेज इन ए डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज़ मेड नो प्रोविज़न फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 40 गाँव हैं, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है ना किसी भी प्रकार का प्रोविज़न नहीं किए, उपलब्धता प्रावधान नहीं लाई है पानी पीने के लिए, तो ये दीज विलेजेस मेट एंड कंसिडर्ड मैनी मेथड्स फॉर फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड ऑफ दियर नीड, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांव वालों ने मिलकर बहुत सारे मेथड को अप्लाई किया। विच ऑफ दीज इज़ नॉट डेमोक्रेटिक मेथड, तो इनमें से वो मेथड उन लोगों ने अपनाए, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो मेथड है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फिलिंग ए केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, तो एक केस कोर्ट में डाल दिए ये लोग कि भाई जो पानी है वो हम लोग का, पानी जल ही जीवन होता है तो उसको हम लोग को मिलना चाहिए, तो ये काम तो डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है। कौन सा डेमोक्रेटिक नहीं है ये बताना है आपको। तो नेक्स्ट ऑप्शन है बॉयकॉट द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव द मैसेज टू ऑल पार्टीज, इलेक्शन का बॉयकॉट करें वोट में और जो है लोग, जिससे कि लोग अगले इलेक्शन में आने वाले जो लीडर्स हैं वो सब पे सभी लोगों पे इस बात का असर हो, तो ये भी तो डेमोक्रेटिक हो गया, अच्छी बात है। थर्ड में है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स पॉलिसी, सरकार की योजनाओं के खिलाफ में पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये भी बहुत सही बात है, ऐसा करेंगे तो पानी की समस्या ठीक हो सकती है। लास्ट है पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू द गेट वाटर, पानी पाने के लिए हम लोगों को जो है मनी जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोगों को देना चाहिए, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो घूस दे रहे हैं, करप्ट हो रहे हैं तो करप्ट हो रहे हैं, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक वाली काम हो गए, तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको रिस्पॉन्स देना है कि राइट द रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एग्रीमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इस सब के बारे में कि ये सब जो डेमोक्रेसी के खिलाफ वाली ऑप्शन की बातें दी हुई हैं ये सब जो है अगेंस्ट है तो क्यों है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है तो क्यों है, ये आपको रीज़न बताना है। तो फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री, आर्मी जो है सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी देश में, कंट्री में, तो इस हिसाब से इसी आर्मी को ही देश पे रूल करना चाहिए। तो बताइए ये क्या है, ये अनडेमोक्रेटिक है या फिर डेमोक्रेटिक है, तो और है तो क्यों है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप सिंपली लिख सकते हैं कि भाई जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ना वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते, इसलिए आर्मी को कभी भी रूल नहीं करना चाहिए, और अगर वो कर रही है तो क्या हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गया। फिर नेक्स्ट में आपसे बताया जा रहा है कि रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल्स ऑफ इग्नोरेंट पीपल, व्हाट वी नीड इज़ रूल ऑफ द वाइज इवन इफ़ दे आर इन स्मॉल नंबर्स। देखिए मेजॉरिटी, रूल ऑफ मेजॉरिटी मतलब होता है ना दुनिया में उस देश में किसकी संख्या ज़्यादा है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका रूल है, इसका मतलब क्या है कि इग्नोरेंट लोग हैं वो लोग, और साथ ही साथ व्हाट वी नीड इज़ टू रूल ऑफ द वाइज इवन द स्मॉल नंबर, अगर उनकी संख्या कम हो तो उन लोगों का क्या
है ना। अगर मेजॉरिटी रूल चल रहा हो देश में आपके, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका रूल चल रहा हो, तो जो कम नंबर वाले लोग बचे उनका क्या है, तो फिर ये क्या हुआ, डेमोक्रेटिक हुआ या अनडेमोक्रेटिक हुआ और क्यों। तो आप इसमें लिख सकते हैं डेमोक्रेसी इज ए बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। देखिए जो डेमोक्रेसी होता है वो किस आइडिया पे बेस है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यानी सबको राइट टू वोट होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टिंग द रूलर्स फ्रॉम ए स्मॉल सेक्शंस कंप्राइज ऑफ वाइज पीपल कुड डिफेंड द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। तो इस तरह से अगर हम लोग वाइज बुद्धिमानी का बात करें अगर इसमें, तो जो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी होगी वो कब होगी, जब हम सबको राइट देंगे वोट देने के लिए। तो ये आप इसमें रीज़न दे सकते हैं। सी में आपसे कहा जा रहा है इफ़ यू वांट रिलीजियस लीडर टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर्स व्हाई वी नॉट इनवाइट देम टू गाइड अस इन द आवर पॉलिटिक्स, द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर। तो हमारे लिए अगर हमें कोई स्पिरिचुअल मैटर्स पे गाइडेंस चाहिए तो हमारे रिलीजियस लोग करते हैं, रिलीजियस लीडर करते हैं, तो इनको क्यों नहीं हम लोग बुला लेते भाई कि हमारे पॉलिटिक्स में आके भी हमें गाइड करें। तो क्या जो कंट्री है वो उसको रूल करना चाहिए रिलीजियस लीडर से, तो ये क्या हो जाएगा देखिए। तो रिलीजियस लीडर जो होते हैं ना वो लोगों के द्वारा तो चुने नहीं जाते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इनका रूल नहीं हो सकता। अगर ये कंट्री पे रूल करते हैं रिलीजियस लीडर तो ये फिर क्या हो जाएगा, अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में पूछा जा रहा है कि आर द फॉलोइंग इन कीपिंग विद द डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू, अगर यस तो वाई। तो देखिए आपको बताना है, ये सब दिया हुआ है, इसमें आपको देख के पढ़ के बताना है कि ये सब जो एग्रीमेंट दी हुई हैं जो टॉपिक बेस्ड है, इसमें आपको बताना है कि क्या ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। तो देखिए फादर टू डॉटर, फादर जो है अपनी बेटी से कहते हैं कि आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी ओपिनियन को जानना जरूरी नहीं समझता। इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल टू देम, तो हमारे परिवार में या जो बच्चे हैं उनकी शादी वही होती है जहाँ पे उनके पेरेंट्स कहा करते हैं। तो अब आपको आंसर देना है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक चीज सिचुएशन है या फिर अनडेमोक्रेटिक है। तो सिंपली अनडेमोक्रेटिक है, आपको तो पता ही होगा, डाटर को कोई फ्रीडम ही नहीं मिल रही उसको चॉइस करने के लिए। जब फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं हो आपके पास तो क्या हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गया। नेक्स्ट है आपसे कि टीचर टू स्टूडेंट, टीचर कहते हैं स्टूडेंट से कि डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में मुझसे क्वेश्चन पूछ के मेरा कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब मत करो। तो भाई यहाँ पे जो है ना, हो सकता है कि जो टीचर है वो कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर खोजने में लगा हो सकता है वो सही कह रहा हो। तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए द टीचर में बी इन्वॉल्व इन थिंकिंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड हेंस इज आस्किंग द स्टूडेंट इज not to disturb her. It can be said with very surely whatever the teacher's request is democratic or not. तो ये तो उस समय की सिचुएशन पे बेस है कि क्या सिचुएशन है उस समय टीचर्स की, क्या वो सच में किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देख रहा है या फिर जो है कि नहीं देख रहा। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आप इतना बना के लिख सकते हैं, नॉट बी श्योर। एम्प्लॉय टू द ऑफिसियर क्या कहता है भाई कि आवर वर्किंग हावर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो लेबर है ना वो कहता है कि भाई ऑफिसर से कि मेरे काम करने के, जो हम लोगों के काम करने के समय है ना उसको जो है नियम के अनुसार कम करना चाहिए। तो ये कौन सी बात हो गई, तो द एम्प्लॉय इज आस्किंग फॉर फंडामेंटल राइट एंड हेंस इट इज डेमोक्रेटिक, चूँकि वो जो है कह पा रहा है, जो एम्प्लॉई है वो ऑफिसर से अपने हक के लिए कह पा रहा है, तो अगर उसको इतनी आज़ादी है तो क्या हो गया, ये डेमोक्रेटिक हो गया सिंपली। क्वेश्चन 9 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कंट्री के बारे में, आपको डिसाइड करना है कि भाई ये डेमोक्रेसी कहे जाएंगे या फिर नहीं, और कहे जाएंगे तो क्यों। अपने डिसीजन, सपोर्ट योर डिसीजन, अपने बातों को बताना है, रीज़न को बताना है। तो देखिए ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, सिटीजन को, जितने भी सिटीजन हैं कंट्री में सबको राइट टू वोट है और इलेक्शन जो है समय समय पर होते रहते हैं। तो सिंपली ये सिचुएशन कैसी हुई है, तो डेमोक्रेटिक हुई। तो इसमें लिखेंगे आप रेगुलरली इलेक्शन एंड यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन डेमोक्रेसी एंड हेंस दिस इज ए डेमोक्रेटिक सिचुएशन सिंपली। बी में आपसे पूछा जा रहा है कि द कंट्री took loan from international agencies. One of the condition for giving loan was the government would reduce its expenses on the education and health. तो किसी भी जो कंट्री है उसने लोन ले रखा है इंटरनेशनल एजेंसी से, तो एक कंडीशन आपको बताई जा रही है कि ये लोन तभी दिया जाएगा जब जो है इसके एक्सपेंसेस जो है एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च किए जाए। तो यह डेमोक्रेटिक हुआ या अनडेमोक्रेटिक, तो सिंपली लिखेंगे जो इंटरनेशनल एजेंसी है ना वो हमें केवल लोन दे सकती है, हमारे इंटरनल मैटर पे कोई भी
कंट्री जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो इट इज़ तो भाई बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक हो गया, क्योंकि आप लोन केवल दीजिए, आप ये मत बताइए कि उस पैसे का हमें क्या करना है। अगर आप बताते हैं तो इसका मतलब वो अनडेमोक्रेटिक है। सी में आपसे बताया जा रहा है कि पीपुल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेज बट एजुकेशन इज ओनली इन 1 लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपल ऑफ द कंट्री दैट कंट्री। तो लोग जो है ना केवल 7 से ज़्यादा लैंग्वेज केवल बोलते हैं, लेकिन जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है उस देश की, वो कैसी है, एक ही लैंग्वेज पे बेस है, एक ही प्रकार के लैंग्वेज में पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक? ये तो भाई सीधे अनडेमोक्रेटिक हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजॉरिटी व्यूज इज बीइंग इम्पोज्ड एंड हेंस इज अनडेमोक्रेटिक। यानी कि जिस जो है ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग हैं वो लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता है, और एक ही लैंग्वेज पे जो है वहाँ पे एजुकेशन है, तो इस वजह से अनडेमोक्रेटिक हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, और इसमें 2 ऑप्शन और आपके बच जाते हैं, डी और ई। इसमें देखते हैं हम लोग, सर्वल ऑर्गेनाइजेशन हैव गिवन ए कॉल फॉर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड नेशन वाइड स्ट्राइक्स इन द कंट्री टू अपोज दीज पॉलिसीज, गवर्नमेंट हैज़ अरेस्टेड दीज लीडर्स। कुछ संस्थाएं हैं किसी देश में कुछ संस्थाएं जो है मिलके एक कॉल देती हैं कि भाई शांतिपूर्वक जो है डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, और नेशन के स्ट्राइक वगैरह वो शांतिपूर्वक करती हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ वो आवाज़ उठाती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है। तो बताइए डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द राइट टू प्रोटेस्ट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो राइट देती है किसका? प्रोटेस्ट करने का, स्ट्राइक करने का वो राइट देती है। आप आंदोलन कर सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ विरोध में आ सकते हैं अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो, लेकिन द गवर्नमेंट इज डिनाइंग सच राइट टू इट्स सिटीजन हैंस इज अनडेमोक्रेटिक। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, डेमोक्रेट जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, लीडर को अरेस्ट कर ले रही है। तो ये तो फंडामेंटल राइट को दे ही नहीं रही, इसका मतलब ये क्या हो गया, गवर्नमेंट जो है अनडेमोक्रेटिक है। क्लियर है? लास्ट है आपका इसमें, द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविज़न इन द कंट्री। जो गवर्नमेंट है उसका खुद का रेडियो हो जाए, टेलीविज़न हो जाए, है ना। जो जितने न्यूज़पेपर हैं उनको परमिशन लेना पड़े गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की न्यूज़ को पब्लिश करने में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को या फिर प्रोटेस्टेस वगैरह को। तो बताइए डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? तो देखिए, फ्रीडम ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी आप किसी कंट्री में रहने देना चाहते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वहाँ की जो मीडिया है ना उसको फ्री रखा जाए, उसके ऊपर कोई पाबंदी ना रहे, तभी वहाँ पे डेमोक्रेसी हो सकती है। तो यहाँ पर तो परमिशन लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट, तो सीधे सीधे क्या हो गया, अनडेमोक्रेटिक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।